वेलकम बैक टू चैनल फ्रेंड्स। आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा डिफरेंस जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स की नीड थी और बहुत सारे कमेंट सेक्शन में आ रहे थे कि सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंसेस होती है। चलिए आइए समझते हैं सेक्सुअल और असेक्सुअल के बीच में। फ्रेंड्स इसमें जो है इसमें सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, यानी पेरेंट्स एक ही होंगे। अगर उन्हें ऑफस्प्रिंग बनाना है, न्यू अगर प्रोजेनी बनाना है तो उस तरीके से इनको पेरेंट्स की संख्या कितनी चाहिए? सिंगल चाहिए। लेकिन ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें लिख रहा है कि 2 पेरेंट्स चाहिए, या यूं कह सकते हैं 2 सेपरेट पेरेंट चाहिए, यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन करने के लिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 2 डिफरेंट पेरेंट के बीच में होनी चाहिए। एज अ ह्यूमन बीइंग, मेल अलग होता है, फीमेल्स अलग होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता इसमें। जैसे इसमें देख लीजिए, इसमें अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, इनमें सिंगल पेरेंट्स होते हैं। इनमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है कि कोई कि मेल होंगे फीमेल। इसमें जेंडर बायस नहीं होता है, जेंडरी अलग नहीं होते हैं, तो इनमें एक सिंगल होते हैं। वही जब हम बात करते हैं कि इसमें जो होती है सेक्स ऑर्गन की बात, तो सेक्स ऑर्गन में होता ही नहीं है, ना ही वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ना ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। लेकिन वही जब हम बात देखते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग देखे जाते हैं। वही जब हम बात करते हैं इनमें डिवीजन की, तो इसमें मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस डिवीजन जो कि किसी डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन, यानी गैमेट जैसा बनने की प्रोसेस होती है। यानी अगर 2n सेल है तो डिप्लॉयड सेल जो होती है हैप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन है। अगर वो मेल हुआ तो स्पर्म्स का फॉर्मेशन करेंगे, अगर फीमेल सेल तो ओवा का फॉर्मेशन होगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये कहाँ होता है? रिडक्शन प्रोसेस में होता है, जिसमें रिडक्शन डिवीजन होता है, जिससे मियोसिस का दूसरा नाम होता है। इसमें जो है इन्वॉल्वमेंट होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। वही जब हम बात करते हैं गैमेट फॉर्मेशन की, अब चूंकि इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ही नहीं, तो इसमें ना गैमेट का फॉर्मेशन होगा, ना ही जो जायगोट बनेगा। जायगोट में फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट होता है, तो ये नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या है? इसमें होता है। वही जो ये मेथड होती है बहुत फास्ट होती है, यानी अगर हम ध्यान से देखें तो अमीबा हो, पैरामीशियम हो, यूग्लिना हो, तो बहुत फास्ट अपने प्रोजेनी और ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। वहीं हमारे लिए एक लंबी प्रोसेस होती है जिसमें पूरी प्रोसेस होती है। गैमेटोजेनेसिस होता है, इंसेमिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, इम्प्लांटेशन होंगे, कैस्ट्रेशन होंगे, पार्चुरेशन होगा, कई लंबी प्रोसेस होती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत लंबी प्रोसेस है और बहुत स्लो भी है। वही जब हम बात करते हैं क्लोन का, इसमें क्लोन फॉर्मेशन होता है। अगर पेरेंट्स एकदम जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली दोनों तरह से सेम होते हैं तो उसको हम क्लोन कहते हैं। और ये केवल और केवल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पॉसिबल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पॉसिबल है। क्योंकि जाहिर सी बात है, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग है। दोनों मिलेंगे तो जो है आने वाले जो ऑफस्प्रिंग होगा उसमें एक न्यू कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा और वो एकदम सेम नहीं हो सकता। थोड़े बहुत उसमें उनके कैरेक्टर एक दूसरे से विजुअलाइजेशन हो सकता है। तो इस तरीके से इसमें क्लोन का फॉर्मेशन नहीं होता है, इनमें क्लोन का फॉर्मेशन होता है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विजिट अगेन। जय हिंद, वंदे मातरम।